सोचो, एक पूरा गांव एक रात में बस गायब। कोई फाइट नहीं, कोई फायर नहीं, बस गायब। यह सच है या सिर्फ स्टोरी? आज हम बात करेंगे रोअनोक कॉलोनी की, अमेरिका की सबसे वियर्ड और मिस्ट्री फिल्ड इंसिडेंट के बारे में। 1587 में इंग्लैंड के कुछ लोग अमेरिका के वर्जीनिया कोस्ट पर गए और एक नई कॉलोनी बनाई जिसका नाम रखा रोअनोक कॉलोनी। यह लोग थे पायनियर्स, नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए। लेकिन 1590 में जब एक सप्लाई शिप वापस गया तो पूरा रोअनोक गांव खाली था और सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ मिला, क्रोअटोन। और आज तक कोई नहीं जानता इसका रियल मीनिंग। अब सोचो, सारे लोग एक दिन में कहां डिसअपियर हो गए। उनका घर, उनका खाना, उनके सामान सब वैसा का वैसा ही मिला। कोई फाइट के मार्क्स नहीं, कोई स्ट्रगल का साइन नहीं, बस एक मिस्ट्री वर्ड, क्रोअटोन। इसने हिस्ट्री एक्सपर्ट्स को भी कंफ्यूज कर दिया और यह मिस्ट्री अब तक अनसॉल्व्ड है। इस घटना को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज दिए जाते हैं, जिसमें पहला थ्योरी है नेटिव ट्राइब्स के साथ इंटीग्रेट होना। जो रोअनोक के लोग थे, कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रोअनोक के सेटलर्स लोकल नेटिव ट्राइब्स के साथ मिलकर अपने आप को सोसाइटी में इंटीग्रेट कर लिया। मतलब सेटलर्स ने नेटिव ट्राइब्स के साथ रहते हुए लैंग्वेज, कल्चर और लाइफस्टाइल को अपनाया और धीरे धीरे उनके बीच एब्जॉर्ब हो गए। लेकिन अगर ये सच है तो उन्होंने डेलिब्रेटली अपनी पुरानी कॉलोनी छोड़ दी होगी। लेकिन मिस्ट्री ये है कि आज तक कोई क्लियर आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं मिला कि सेटलर्स वास्तव में ट्राइब्स के साथ मर्ज हुए। अब दूसरा थ्योरी कुछ लोग देते हैं कि स्पेनिश फोर्सेस ने सीक्रेटली अटैक किया होगा और सेटलर्स को या तो मार दिया होगा या पकड़ लिया होगा, क्योंकि उस समय स्पेन और इंग्लैंड के बीच राइवल हुआ करती थी और अमेरिका में कुछ स्पेनिश कॉलोनीज भी थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कॉलोनीज के आसपास कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस नहीं मिले कि ऐसा कुछ अटैक हुआ था, क्योंकि उनके सारे सामान जैसे थे बाद में भी वैसे ही मिले। तीसरी थ्योरी है नेचुरल डिजास्टर या रिलोकेशन, कि बहुत तेज आंधी, तूफान, सूखा या फ्लड की वजह से सेटलर्स ने अपने आप को सेफ रखने के लिए कहीं रिलोकेट कर लिया। अचानक इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के कारण उन्होंने कॉलोनी छोड़ दी। लेकिन विलेज में हाउसेस, फूड, स्टोर्स सब वैसा ही पाया गया जैसे छोड़कर वो गए थे। इसका मतलब कोई सडन डिजास्टर नहीं आया। शायद सेटलर्स ने प्लान करके रिलोकेट किया और क्रोअटोन वर्ड छोड़कर सिग्नल दिया कि वे पास के आइलैंड क्रोअटोन आइलैंड चले गए। कॉलोनी में जो वर्ड छोड़ा गया था वह था क्रोअटोन। यह पास के एक आइलैंड का नाम था जहां नेटिव ट्राइब्स रहा करते थे। क्या सेटलर्स वहां चले गए या यह उनका सीक्रेट मैसेज था? यह क्लू अब भी हिस्टोरियन के बीच डिवाइडेड ओपिनियन क्रिएट करता है। रिसेंट डीएनए टेस्ट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने थोड़ी जानकारी दी, लेकिन अब भी कोई क्लियर प्रूफ नहीं मिला कि पूरा कॉलोनी वहां सरवाइव हुआ या कंप्लीटली वैनिश हो गया। हर डिस्कवरी एक नए क्वेश्चन के साथ ही आती है जो मिस्ट्री को और डीप कर देती है। तो क्या सच में पूरा गांव एक रात में डिसअपियर हो गया या उन्होंने कोई क्लेवर सर्वाइवल प्लान फॉलो किया था? शायद हम कभी फुल ट्रूथ नहीं जान पाएंगे, लेकिन यह मिस्ट्री हमें सोचने और सीखने पर मजबूर करती है। हिस्ट्री की ब्यूटी यही है, यह सिर्फ डेट्स और बैटल्स तक लिमिटेड नहीं है। यह क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन और लर्निंग का भी सोर्स है। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है रोअनोक के लोग कहाँ गए होंगे? कमेंट सेक्शन में आप अपनी थ्योरी बताइए, शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसे और मिस्टीरियस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।